नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विथ योगेश में। ये राष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 है। इसके पहले राष्ट्रपति संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है पार्ट 1 में हमने पढ़ाए थे। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से आपको समझाए और ट्रिक से समझाए हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। 35 प्रश्न आपको बताने थे जो अक्सर आते हैं, प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसमें 20 हमने आपको बताए थे, 15 बाकी के इसमें हम आपको बताएंगे। पहला प्रश्न है, देश में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लग चुका है। हालांकि हमने उस वीडियो में आप लोगों से पूछा था, किसी ने अभी आंसर नहीं दिया है तो हम बता देते हैं। अभी तक देश में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। अभी तक किन किन स्थितियों में लगा है? सबसे पहले 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, ठीक है, तब लगा था। इसके बाद जब कोई बाह्य आक्रमण हो जाए तो उसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। हमने आपको कल बताया था कि भारत में राष्ट्रपति शासन 3 स्थितियों पर लगता है, ठीक है। बाहरी आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद जो है लगा था 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और तीसरी बार लगा था 1975 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लगा था आंतरिक अशांति के आधार पर। तो 3 बार अब तक सिर्फ लग चुका है। तो प्रश्न में पूछ लिया जाता है सीधे अब तक कितनी बार लग चुका है, तो 3 बार। किस किस समय लगा, तो 1962, 1971 और 1975। अगला प्रश्न है, कौन 2 बार राष्ट्रपति बन चुके? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने के साथ साथ लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। इसके बाद कोई भी लगातार 2 बार राष्ट्रपति नहीं बने। इसके बाद है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है। इनको 18 भाषाओं का ज्ञान भी था। आगे का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, कौन राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए? यानी कि जिनके विपक्ष में तो वोट पड़े थे लेकिन विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा था, निर्विरोध चुने गए थे, तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख प्रति महीने यानी कि मासिक है। इसके पहले 1.5 लाख होता था एक महीने का वेतन, लेकिन 7वें वेतन आयोग के बाद इनकी सैलरी 5 लाख हो गई है। इसके बाद है 26वां प्रश्न है, राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो सांसद निधि से दिया जाता है। यानी कि जो संसद होती है, संसद के 2 सदन होते हैं। संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन ये पूछा जाए कि उसके सदन कितने होते हैं, तो उसके 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन और लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन। आगे का प्रश्न है, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाएं कौन कौन सी होती हैं? थल सेना, जल सेना, वायुसेना। थल सेना का अध्यक्ष अलग होता है और जल सेना का अलग होता है और वायुसेना का अलग होता है, लेकिन तीनों सेनाओं का संगठित रूप में जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपका राष्ट्रपति। जो भी उस समय राष्ट्रपति होगा वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होगा। जैसे इस समय जो हमारे राष्ट्रपति हैं माननीय रामनाथ कोविंद जी, तो वो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं राष्ट्रपति जी। अब और आपसे एक प्रश्न हम पूछते हैं, बताइए वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? जिनको मालूम है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम देखें आपको कितनी जानकारी है, और यदि नहीं जानकारी है तो हम बताएंगे फिर। आगे का प्रश्न है 27वां, देश में वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत घोषित करता है? तो वह है अनुच्छेद 360। हमने कल आपको बताए थे 3 अनुच्छेद, एक बताया था 352, दूसरा बताया था 356 और तीसरा बताया था 360। इसको ट्रिक से बताया था कि 52 के बाद आता है, 52 में 4 जोड़ोगे तो 56 और 56 में 4 जोड़ोगे तो 60, यानी 360। तो देश में यदि राष्ट्रपति शासन घोषित करना हो राष्ट्रपति को, तो वो 352 के तहत घोषित कर सकता है। और हमने फिर ट्रिक से समझाने के लिए बताया था, इसको रियली नहीं है, इसको ट्रिक के लिए बताया था कि यदि वो चाहे कि मुझे राज्यों में भी कब्जा करना है, पहले तो पूरे देश में कब्जा करेगा, अब वो सोच रहा है मैं थोड़ी थोड़ी जगहों में कब्जा कर लूँ, तो राज्य में भी जगह कब्जा करने की सोचे 4 कदम और बढ़ाएगा, यानी कि 4 कदम और बढ़ाएगा। 352 में 4 जोड़ेंगे तो 56। फिर वो सोचेगा मैंने राज्य में भी कब्जा कर लिया, देश में भी कब्जा कर लिया, अब मैं लोगों के पैसों पे कब्जा करना चाहता हूँ, तो 4 कदम और बढ़ाएगा, यानी कि 360। तो ये 3 जो अनुच्छेद हैं वो राष्ट्रपति से संबंधित है और यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। 352, 356 और 360 ये है पूरे देश में लगाने के लिए 352, और किसी एक विशेष राज्य में लगाने के लिए 356, और वित्तीय आपातकाल लगाने के लिए 360। अभी तक प्रश्न पूछा जाए कितनी बार वित्तीय आपातकाल लग चुका है, तो एक भी बार नहीं लगा। पूछा जाए कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो अब तक 3 बार लग चुका है, जो पहले शुरू में बता चुके हैं।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है? तो वह है आपका 356। राष्ट्रपति देश में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है? तो वह है 352। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की चयन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 54 है। इस राष्ट्रपति संबंधित 4 अनुच्छेद और बताए थे हमने, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 72। हमने बताया था कि 52 में यह वर्णित किया गया है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा। 54 में उसकी चयन प्रक्रिया बताई गई है, 54 यानी कि चयन। फिर इसके बाद 61 में बताया गया है उसको हटाने के लिए महाभियोग का वर्णन दिया गया है। और 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी की सजा माफ कर सकता है। तो ये 4 धाराएं, 4 अनुच्छेद ये रहे और 3 अनुच्छेद वो रहे। टोटल हमने 7 अनुच्छेद बताए हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, अब देखिए आपको 30 प्रश्न करा दिए, 35 कराने थे, तो प्रश्न करा के हमने सीधे पॉइंट दे दिए। देख लीजिए कौन कौन सी पॉइंट है। राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियाँ, कौन कौन सी राष्ट्रपति को शक्तियाँ प्राप्त है? तो पहला है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर परिषद का गठन करते हैं, यानी कि मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। नंबर दूसरा पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का चयन करते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों अलग अलग है। उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय हर राज्य में अलग अलग होता है और उच्चतम न्यायालय पूरे देश में एक होता है। तो राष्ट्रपति को जो दिलाते हैं शपथ, वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और इनको जो राष्ट्रपति जी को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं, वो तो नंबर दूसरे पॉइंट में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का चयन करते हैं। तीसरा पॉइंट है, भारत के महान्यायवादी का चयन, जिसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, शॉर्ट में कहते हैं AGI, का चयन करते हैं। चौथा पॉइंट है, वित्त आयोग के सदस्यों का चयन करते हैं। पाँचवा पॉइंट है, राज्यों के राज्यपाल का चयन करते हैं। देखिए राज्यों के राज्यपाल का चयन तो करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि उनको शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। जैसे राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ऐसे राज्य में प्रत्येक राज्य में होते हैं राज्यपाल। राष्ट्रपति पूरे देश में एक होता है, लेकिन राज्यपाल प्रत्येक प्रदेश में एक होता है। तो वहाँ का जो उच्च न्यायालय होता है, उसका जो होता है वकील, तो वो उसको दिलाता है शपथ। तो ध्यान रखिएगा कि राज्यों के राज्यपाल को चयन करते हैं राष्ट्रपति, मगर शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इतना ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइए। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र बुला सकता है। देखिए संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे कहते हैं पदेन सभापति, जो होता है उपराष्ट्रपति। तो इस समय राज्यसभा के पदेन सभापति हैं वो उपराष्ट्रपति जी हैं। उपराष्ट्रपति जी का नाम क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसको कहते हैं स्पीकर। तो इस समय वर्तमान में जो स्पीकर हैं वो है ओम प्रकाश बिरला, जिसे शॉर्ट में कहते हैं OP बिरला। तो अलग अलग लोकसभा का अलग अध्यक्ष है और राज्यसभा का अलग अध्यक्ष है, लेकिन दोनों को संगठित रूप में दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाना हो तो वो राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। अगली वीडियो में आपको प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। EVS में 4 से 5 क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछते हैं, इसीलिए संविधान में कहीं से भी कोई प्रश्न पूछ ले, इसके लिए आपको पूरी तैयारी रखनी पड़ेगी ताकि आपका एक भी क्वेश्चन कोई भी कहीं से आया आपको बाहर न जाने पाए। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं भी किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि आपको तुरंत किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप तैयारी कर सकें। और हाँ दोस्तों, नोट्स बना के ज़रूर तैयारी कीजिएगा। यदि आप वास्तव में CTET इस बार सफलता होना चाहते हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बना कर जरूर पढ़िए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिए, क्योंकि इससे भी मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि आप लोग देखते हैं, आपको पसंद आता है, तो मुझे और अच्छा लगता है बनाने में, मेहनत करने में मुझे और अच्छा लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो साथी लोगों की तैयारी नहीं हो पा रही है, कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास भी ये पहुँच सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।